अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी सुबह सुबह से ही मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। चाय पीने के बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं अपने दिन के कामों में लग गई। घर के काम तो सारा दिन ही चलते रहते हैं, उनके ख़त्म होने का अगर इंतज़ार किया जाए तो सारे काम ही अधूरे रह जाएंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितने अच्छे वो दिन थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे। कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज लाइफ, वो लाइफ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन जब कॉलेज ख़त्म हुई, फिर मेरी जॉब लगी, फिर शादी हुई, फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी आ गई और मुझे हमेशा से जॉब करने की ख्वाहिश थी। मैं हमेशा कुछ करके अर्न करना चाहती थी। मैं एक वर्किंग लेडी बनना चाहती थी। लेकिन कब मैं एक वर्किंग लेडी से एक हाउसवाइफ बन गई, ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। तो शादी होने के बाद ज़िंदगी में 360 का चेंज आ गया। उसके बाद तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल। तो अभी भी मैं अपने ओल्ड लाइफ को मिस करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे अभी की लाइफ पसंद नहीं। अब पहले की तरह कुछ करने की जो ख्वाहिश थी वो अंदर ही दफन हो गई। अब फिनंशियल इंडिपेंडेंसी के बारे में मेरा जो थॉट था वो बिल्कुल बदल गया। अब ये थॉट मेरे दिमाग में आ गया कि जो नसीब में है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे आप काम करें या कोई और काम करे। और जहाँ तक जॉब करने की बात है तो एक हाउसवाइफ सारे दिन अपने घरों में अपनी फैमिली के लिए काम ही तो करती रहती हैं। ये बाहर जाकर जॉब करने से भी बड़ा काम है। घर मैनेज करना, ग्रोसरी मैनेज करना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, फैमिली देखना, घर देखना, घर के हर छोटे बड़े काम करना, ये सिर्फ़ एक हाउसवाइफ ही कर सकती है। ये एक जो घर के जो हस्बैंड होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह पाक हमेशा किसी न किसी के लिए जो काम बनाए हैं वो उसको ही परफेक्ट आता है। जैसे एक मर्द ऑफिस को संभाल सकता है, वो घर नहीं संभाल सकता है, और एक हाउसवाइफ दोनों ही संभाल लेती हैं। तो ये एक हाउसवाइफ ही कर सकती है। वक्त के साथ साथ मेरे अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग आई। सो आई रियली डोंट नो व्हाट कीप मी मोटिवेटेड। शायद मैं इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जीती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए। बिल्कुल लाइफ स्लो हो गई और अब ऐसा सोच हो गया कि अल्लाह जैसा दे रहा है उसे ऐसे ही एंजॉय करें। मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिल कर रहेगा। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे सूजी में मैंने दूध डालकर उसे भिगो दिया है। आज मैं हलवा बनाने जा रही हूँ, तो माखंडी हलवा। तो सूजी को मैंने भिगो कर रख दिया है। इधर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे तो वो भी मैंने काट लिया, और काटने के बाद इसको घी डालकर मैं जो ड्राई फ्रूट थे तो वो उसको मैं अच्छे से उसको रोस्ट कर लूँगी। और ये जो माखंडी हलवा है ये मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। और अब मैं इलायची के, मेरे पास पाउडर नहीं है, मैं पाउडर इलायची का जो पाउडर था वो डालने वाली थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास साबुत इलायची है तो उसके दाने को मैंने निकाल लिया और घी में उसके दाने को ही मैंने डाल दिया। और डालने के बाद अब जो मैंने सूजी और दूध को मिक्स करके रखा था उसको डाल दिया, और डालकर उसको घी में अच्छे से भून लूँगी। मैं वैसे इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है इस हलवे में, लेकिन मैं अपने घर वालों के सेहत के हिसाब से ही मैंने इसमें घी डाला है, क्योंकि ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ लेकिन खाना तो हमारे घर वाले को ही है, तो इसलिए मैं इसमें बहुत कम, जितना कम यूज़ करना चाहिए उतना कम ही मैंने यूज़ किया है घी को। तो अब वो भुनने के बाद, सूजी भुनने के बाद अब 1 चम्मच घी फिर मैंने डाला और उसमें मैं चीनी डाल दी। तो चीनी को कैरामलाइज़ करूँगी और उसमें अब देखें ये हो चुका है, तो इसमें मैंने फिर से दूध डाल दिया
और दूध डालकर इसे इसको इसके जो हार्ड जैसे हो गए थे चीनी, तो वो बिल्कुल दूध से मेल्ट हो जाएंगे। तो देखें ये बिल्कुल अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है। और अब इसमें मैं जो सूजी को भून कर रखी थी, तो वो सूजी को मैं इसमें डाल दी हूँ और डालकर इसे अच्छे से चलाना है। बिल्कुल सूजी का जो लम्स है वो नहीं होना चाहिए, और सूजी भुनने से ये बिल्कुल दानेदार हो गया है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीनी है ये सूख गया है, और इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट मैंने जो रखा था रोस्ट करके, तो उसको मैं इसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके, और ये देखें ये हलवा बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दिया है और अच्छे से ये भुन गया है, और खुशबू भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, और ऐसे ही मैंने देखें ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मैं हलवा बनाने के बाद अब मेरे पास कुछ ब्रेड पड़े थे, तो आज मैं दो हलवा आपके साथ शेयर करूंगी। एक माखंडी हलवा सूजी के, और दूसरे जो ब्रेड है तो ब्रेड के हलवे को मैं बनाऊंगी। तो माखंडी हलवा तो मेरा तैयार हो गया है, और अब मैं ब्रेड के हलवे बनाऊंगी। तो यहाँ ब्रेड के जो किनारे थे उसको मैंने काट लिया, और इसको देखें इसको पूरे किनारों को मैंने अलग कर लिया है, और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसको मैं मिक्सर में डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी। वैसे ये इसको दूध में भी मिक्स करके और इसको डाला जाता है, लेकिन मैं इसे मिक्सर में इसको ग्राइंड कर ली। और यहाँ पे मैंने घी डाला, और घी में मैं इसमें इलायची को डाला, और यहाँ पे जो मैंने ग्राइंड किया था ब्रेड, तो उसको मैं इसमें डालकर और हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है। तो देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज कर दिया है और ये हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, और फिर से मैं कढ़ाई में थोड़े से घी डालूँगी, बहुत ज़्यादा घी नहीं, थोड़ा सा घी डालकर, और उसमें काजू को मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए काजू भी हो चुका है, और इसको काजू को भी अब हम निकाल लेंगे। और अब हमें इसकी चाशनी बनानी है, क्योंकि ये जो ब्रेड का जो हलवा है इसमें चाशनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया, और डालकर मैं पानी डाल दूँगी। और डालने के बाद ये जब उबलने लगे, तो इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। तो उबलने लगे तो उसमें मैंने जो ब्रेड को रोस्ट किया था वो डाल दिया, और डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। और ये अच्छे से देखें मिक्स हो गया है, और कढ़ाई भी छोड़ दे रहा है। तो मैं इसमें थोड़े से घी और डालूँगी। तो 1 चम्मच करीब मैंने घी और डाला, और डालकर मैं इसे फिर से इसको मैंने मिक्स किया, और अब इसमें मैंने काजू भी डाल दिया। तो ये तैयार है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की 2 तरह के हलवे, और दोनों हलवे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आए। तो आप भी अपने फैमिली के लिए बनाइए। ये जो माखंडी हलवा जो मैंने बनाया था माशाल्लाह मत पूछिए, बहुत ज़बरदस्त हुआ था, और जो ब्रेड के हलवे बनाए थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो आप इसे अपनी फैमिली के लिए बनाएं, और उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखें।